हेलो, जय हिंद, सुप्रभात। आप अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी देख रहे हैं। और आइए, आज मैं क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विज्ञान का कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। क्लास 10th में भी यहाँ से सवाल बोर्ड में देखने को मिलते हैं। कंपटीशन का टॉप मोस्ट टॉपिक है। देखिए, फसल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फसल क्या होता है। तो एक ही प्रकार के अनेक पौधों को एक ही खेतों में एक साथ उगाना फसल कहलाता है। ठीक है। अब फसल की बात करते हैं तो ये मौसम के आधार से दो प्रकार के बताए गए। पहला खरीफ फसल होते हैं। खरीफ फसल जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है। आप देखते हैं जब जून में मानसून आता है तो खेतों में पानी लग जाती है और उस पानी में धान का खेत बोया जाता है, धान का फसल उगाया जाता है। तो जून से सितंबर में ये फसल कट जाता है। तो इसका उदाहरण परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे वो फसल है जो खरीफ फसल है। क्लियर। दूसरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। रबी फसल। रबी फसल आपको अक्टूबर से मार्च के महीने में बोया जाता है। अब रबी फसल अक्टूबर से मार्च के महीने में बोया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल बोए जाते हैं याद कीजिए। अक्टूबर के महीने में अक्सर आपको छठ, दिवाली वगैरह सब रहता था। उसके बाद किसान अपने खेतों में जाता था और गेहूं बो के आता था। याद आया। तो वही गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये सारे किसके उदाहरण है? रबी फसल के उदाहरण है। इसका टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर से मार्च। अब मौसम के आधार से ये आगे पीछे होता रहेगा। जैसे इसी बार अभी तक बहुत सारे किसानों का धान नहीं बोया है। क्यों? धान इसलिए नहीं रोपा पाया है क्योंकि इसमें मानसून अभी उतना नहीं आई है। और आएगी भी कैसे? इतने सारे पेड़ काट रहे हो, पहाड़ काट रहे हो, कहाँ से आएंगे? अगला सवाल पे बढ़ते हैं। कृषि औजार। पुराने ज़माने में कृषि औजार के लिए कुदाली, हंसिया, खुरपी का इस्तेमाल होता था। अभी कल्टीवेटर, रोटावेटर और ये सारे थ्रेशर वगैरह का इस्तेमाल होता है। उर्वरक और खाद की बात कर लेते हैं। तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। यह हानिकारक होती है, रासायनिक पदार्थों से बना होता है, महंगा होता है। और खाद की बात कर ले तो यह प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, यह लाभदायक होता है, जैविक होता है, सस्ता होता है, गोबर से बनता है। आप अगर गोबर को गड्ढा में डाल, वर्मिंग कंपोस्ट इसका उदाहरण है। ये सॉइल के लिए उपयोगी होता है। और यूरिया, सल्फेट, ये सब है आपको उर्वरक का उदाहरण जो कि फैक्ट्रियों में बनकर आता है। क्लियर बात। दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। An organism that we cannot see by the naked eye is called the microorganism. We can see microorganism by the microscope. यानी वह जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। तो वह जीव हमें सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव में जीवाणु, विषाणु, कवक, फोटो जो आता है, और ये सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव के लाभ होता है कि आपको मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंच पाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। भूमि को उर्वरक बनाता है। इसके अलावा आपको दूध से दही बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही, सूक्ष्म जीव के कारण ही बहुत सारे वैक्सीन और दवाएं बनाई जाती है। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव के द्वारा। और हानि ये होता है कि ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। खाना खराब हो जाता है, फल सब्जियां खराब हो जाता है। ये सब सूक्ष्म जीव की हानि है। क्लियर दोस्तों। अगली लेसन की ओर बढ़ते हैं। अगले लेसन के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा और वो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना होगा। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखकर बिना लाइक किए आज जाने का आपकी आदत है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।